जिन्हें भगवान पर अधूरा विश्वास है, एक बार वह इस कहानी को सुन ले, विश्वास अटूट हो जाएगा। भोलानाथ शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान को संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी दुकान ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलानाथ नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरे दिन दुकान पर काम करता था और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी वो टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और तभी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चल गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेले लेते हैं। सारे दोस्त दुकान पे ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह बीत चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोलेनाथ से दवा मांगी। भोलानाथ खेलने में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया था। तभी लड़ने को जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी दुकान ही खुली हुई, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा। पर्ची देखी, अंदाज से ही दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काट कर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोलानाथ के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर वह तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई से उसने अपनी बीमार माँ को देखा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा। ताश खेलने अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद देख की जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था। उस लड़के की आंखों में भोलानाथ को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई था। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भोलानाथ को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी हुई उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोलेनाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पहुँचते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने
रोते रोते हुए कहा, बाबूजी, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी ले भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं, बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोलानाथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। और उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए ने कहा। भोलानाथ को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोलेनाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस पर धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पहुंचने लगा और अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखने से हमारे रुके कार्य भी पूरे होते हैं। धन्यवाद।